Mensuration concept 6. Mensuration concept 6. A scale and angle triangle. After the equilateral angle triangle, isosceles angle triangle, समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, and after the scalene angle triangle, विषमबाहु त्रिभुज. कितना अच्छा इनपुट है. हिंदी, इंग्लिश, भोजपुरी, मगही, हम सब में एक्सप्लेन करते हैं. क्यों? क्योंकि आपके ब्रेन में आ जाए. जो मेंटली रिटायर्ड पर्सन है वो कहते हैं ही इज टॉकिंग इन इंग्लिश, हिंदी, ही इज डोंट नो इंग्लिश, मतलब ही इज डल पर्सन. नो, इंग्लिश इज टू पुअर लैंग्वेज. Everybody can understand, everybody can write, but Hindi is too rich language. आंख को अच्छी चक्षु दीर्घ दृष्टि नयन नेत्र लोचन विलोचन, बहुत सारे पर्यायवाची शब्द हैं और इमोशन से जुड़े हैं. इसलिए हम हिंदी के वर्ड्स भी आपको इनपुट देंगे जिससे आपको याद रहे. तो चलिए, स्केलेन ट्रायंगल, विषम बाहु, कोई बाहु भुजाएं सब अलग अलग है. और हमने पढ़ाने के लिए अपना टोन भी डेवलप किया है, एकदम अलग, यूनिक, कि आपको समझ में आ जाए. तो चलिए स्केलेन ट्रायंगल, अब काम की बात करते हैं. और यहां एक स्केलेन ट्रायंगल हमने लिया. इसके एक भी साइड्स इक्वल नहीं होते. अब जब एक भी साइड्स इक्वल नहीं होगा तो पाइथागोरस यूज नहीं होगा. उसका एरिया फाइंड करने के लिए हीरोन्स फार्मूला यूज होगा, और यहां हमने हीरोन्स फार्मूला यूज किया है. स्केलेन ट्रायंगल का एक भी साइड्स इक्वल नहीं होते. नो एनी वन साइड्स आर इक्वल इन अ स्केलेन ट्रायंगल. No any one sides are equal in a scalene triangle. A scalene triangle का एक भी sides equal नहीं होते, सब sides अलग होता है scalene triangle का. तो पहला कॉन्सेप्ट क्या है कि एक भी sides equal नहीं होते, scalene triangle है. अभी हम सिर्फ scalene triangle की ही बात कर रहे हैं. और एक भी जब sides equal नहीं है तो एंगल भी इक्वल नहीं होगा. जब साइड इक्वल नहीं है तो एंगल भी इक्वल नहीं होगा. यू हैव टू लर्न. ऑल साइड्स आर डिफरेंट, ऑल एंगल्स विल बी डिफरेंट इन इक्विलैटरल ट्रायंगल, इन अ स्केलेन ट्रायंगल. इन अ स्केलेन ट्रायंगल ऑल साइड्स आर डिफरेंट, ऑल एंगल्स मस्ट बी डिफरेंट. तो पेरीमीटर तो आपको पता है, किसी का भी पेरीमीटर फाइंड करना है, सम ऑफ ऑल द साइड, सम ऑफ ऑल द साइड, सम ऑफ ऑल द एजेस, किसी का भी पेरीमीटर फाइंड करना है. किसी का भी पेरीमीटर फाइंड करना है, उसके सारे एजेस को ऐड कर दो. क्या जरूर कोई दिक्कत बताना भाई, शर्माने की बात नहीं है, बता दीजिए. और आप कहेंगे तो हम अलग अलग कहानी के थ्रू भी एक्सप्लेन करने के लिए रेडी है. हमारा मेन एम है आपके ब्रेन में बैठ जाए. ठीक है ना? ठीक है. तो यहां हम हीरोन्स फार्मूला से एक्सप्लेन कर रहे हैं. हीरोन्स फार्मूला, अगर मगधी में हम लोग बात करें तो हम फार्मूला को फार्मूलवा बोलते हैं और कलम को कलमिया. इसलिए हीरोन्स फार्मूलवा यूज करते हैं. हीरोन्स फार्मूलवा क्या है? एस इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी बाई 2. हमने सम ऑफ ऑल द साइड्स अपॉन 2, सम ऑफ ऑल द साइड्स अपॉन 2, और 8 प्लस 9 प्लस 7 अपॉन 2, और ये है 22/2. तो यहां हमने एरिया फाइंड किया अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए, एस इंटू एस माइनस बी, एस इंटू एस माइनस सी.
इसे हम पेरीमीटर बोलते हैं। एस इज नोन एज पेरीमीटर। एस को हम पेरीमीटर बोलते हैं। एस इज नोन एज पेरीमीटर एंड एरिया इक्वल टू अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। पहले क्या फाइंड करना है? एस इक्वल टू क्या होता है? ए प्लस बी प्लस सी बाई टू। एस इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी बाई टू। एस इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी अपॉन टू। एस इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी अपॉन टू एंड एरिया इक्वल टू अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। ये एरिया होता है। अब हमने किया क्या कि जो वैल्यू एस का है ना बेटा वो पुट कर दिए। 12 इंटू 12 माइनस 8 इंटू 12 माइनस 9 इंटू 12 माइनस 7। तो 12 माइनस 8 4, 12 माइनस 9 3, 12 माइनस 7 5। अब हमें जो भी अंडर रूट में है उसको हम फैक्टर्स फॉर्म में ले आएंगे। जैसे हमने 12 को लिख दिया 4 इंटू 3 और पहले से 4 इंटू 3 है, 4 इंटू 3 हमने लिख दिया और 4 को बाहर कर दिया और 3 को बाहर कर दिया। तो ये हो गया 4 इंटू 3 और 12 रूट 5 यूनिट स्क्वायर। ये था हमारा स्केल